आज थोड़ा हम लोग पढ़ा जाएगा करंट अफेयर, जो कि हाल ही में बहुत चर्चाओं में चल रहा है प्रेस को लेकर। 3 मई को एक हाल ही में इंडेक्स जारी हुआ, 3 मई को, 3 दिन पहले। वो था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, यानी प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2022। ठीक है, जिस रिपोर्ट में देखा गया है कि भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता उसमें काफी हद तक कमी आई है। और इसमें यह भी देखा गया है कि भारत का लगभग एक पड़ोसी देश, एक नेपाल को छोड़कर लगभग हमारे देश के सभी पड़ोसी देशों की रैंकिंग खराब हो गई है ना। ये रिपोर्ट में ये देखने को लग रहा है कि वास्तव में अपने देश में जो स्वतंत्रता है, सबसे बड़ी बात कौन सी जो आपके अनुच्छेद 19 में है, वाक एवं स्वतंत्रता, है ना, कि स्वतंत्रता, उसमें काफी हद तक कमी आई है अभिव्यक्ति की। और ये बात लग भी रहा है कि हाँ कमी आई है। अगर कमी नहीं भी आई तो उस तरह का माहौल क्रिएशन हुआ है आपके मन ही मन में, है ना। तो आज की पूरी क्लास हम लोग वही डिस्कस किया जाएगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 क्या है। तो वही टाइटल डालिए, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इस एग्जाम में प्रश्न आते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। ठीक, अब देखिए, हर साल एक पेरिस की एक संस्था है जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए सब लोग, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। समझिए, एक पेरिस है, फ्रांस देश है, उसका एक, उसकी राजधानी है पेरिस। वहां की एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अच्छा, नाम ही देखिए कितना बढ़िया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यानी इसका मतलब ये है जो रिपोर्टर उनके लिए कोई बाधाएं नहीं है, सीमाएं नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, है ना। ये संस्था कहाँ है? फ्रांस में है, फ्रांस में। और इसका जो मुख्यालय है वो वहां की राजधानी पेरिस। तो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ दे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ है? पेरिस में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, अब समझिए, हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है प्रेस से रिलेटेड कि किस देश में प्रेस कितनी स्वतंत्र है, किस देश में प्रेस को कितनी आजादी है, किस देश में प्रेस को लेकर क्या क्या सरकारें, क्या क्या अधिनियम, क्या क्या कानून बना रही है। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये देखा गया है, इस रिपोर्ट में भारत की जो हालात है वो पहले से बहुत ज्यादा बदतर हो गया, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 2021 में, पिछले 2021 में भारत की रैंकिंग जो 142 हुआ करती थी, वो 2022 में भारत की रैंकिंग 150 हो गई है। यानी भारत की रैंकिंग में 8 स्थान की गिरावट आई है। समझने की बात है, क्यों ये आपको दुखी होने की बात है? क्योंकि हम लोगों की आवाज कौन है? दो लोग, एक मीडिया और दूसरा विपक्ष। वर्तमान में देश का या वर्तमान में जनता की आवाज दो लोग होते हैं जनता की बात सरकार तक पहुंचाने का, एक पहली मीडिया और दूसरा विपक्ष। मीडिया को दबाया गया, और भारत में तो वर्तमान में तो लग ही नहीं रहा कि भारत में कोई विपक्ष भी है, ना तो वहां पे ना तो यूपी में। वर्तमान में जैसा कि सरकार जितनी दोषी है ना, उसे कहीं ज्यादा दोष में किसको दूंगा? वर्तमान में विपक्ष को। किसी मुद्दे को ना उठाती है ना कुछ कर रही है, हर बात पे रोना रोना। अरे ठीक है तुम्हारे, लेकिन अभी तुम सेकंड नंबर पर विपक्ष में, कभी बोलते ही नहीं है लोग। हम लोग सच में आवाज कौन है? विपक्ष और मीडिया। उठ ही नहीं रही है, कम खत्म है। तो समझिए, यानी भारत की रैंकिंग 142 थी, वर्तमान में कितना? 150। यानी भारत में स्वतंत्रता में काफी हद तक कमी आई है, मीडिया की स्वतंत्रता में। ठीक, अब ये समझिए, अब इसमें ये अपने देश में सिर्फ पड़ोसी देश में, खाली एक नेपाल को छोड़कर सबकी हालत समझिए। हाँ, भूटान और नेपाल को छोड़ के, एक नेपाल और भूटान को छोड़ के लगभग सभी देशों के जितने पड़ोसी देश हैं सबकी रैंकिंग खराब हुई है। बात समझ में आ रही है? भूटान की अगर अच्छी भी है ना, तो जो उसकी पिछली साल जो रैंकिंग थी उसकी खुद की रैंकिंग पहले से खराब हुई है। बात समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? बात ये कह रहा हूं कि सिर्फ नेपाल को छोड़कर बाकी हम लोग जितने सबकी रैंकिंग पहले से और खराब हुई है। भारत से तो जो भी अच्छी है ये है, लेकिन अपनी रैंकिंग उनकी खुद की खराब हुई पिछले साल से। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे नेपाल की रैंकिंग अगर देखी जाए इस समय, तो नेपाल का रैंकिंग है 76 नंबर पर। ठीक है,
और उसके बाद से दूसरा देश है, इसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की रैंकिंग है 127। म्यांमार एक देश है हम लोगों का पड़ोसी, जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार का रैंकिंग है 140। पाकिस्तान का कितना है? 57। जानते हैं इसमें एक और विवाद चल रहा है। जो ये रिपोर्ट है, इस संस्था पर एक और लांछन लग रहा है कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान की रैंकिंग अच्छी कैसे हो गई है ना? क्योंकि अफगानिस्तान की रैंकिंग 155 है, 56 है, समझिए, और पाकिस्तान की रैंकिंग 57 है। तो ऐसा थोड़े हो गया कि अब देख रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान, तो तालिबान समझ रहे हैं वहां पे महिलाओं को पढ़ने का आजादी दिया है, लेकिन विषय का सिलेक्शन भी कौन कर रहा है? तालिबान। कि मतलब मैं जो बोल रहा हूं वही तुमको पढ़ना है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा लोगों को, कई बार आलोचना किए हैं लोग, पाकिस्तान में भी अलग अलग देशों में भी चल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन तुम पाकिस्तान से अच्छा अफगानिस्तान कैसे कर दिए भाई? ऐसा कैसे है? जहां पर सांस लेने की फुर्सत समय नहीं है महिलाओं चाहे पुरुषों चाहे किसी मीडिया को, लेकिन उसकी रैंकिंग। अब आते हैं उस पर। अब देखें, जानते हैं एक आलोचना होता है, ये कहीं देख रहा हूं, ये कहीं बात लोग बता नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे। मैं बताऊंगा कि रिपोर्ट में आखिर सर्वे कैसे करते हैं, वो चीज कोई नहीं बता रहा है। समझिए ध्यान से। देखिए, अब म्यांमार 40 है, अब पाकिस्तान का, भारत के लोग खुश हो जाएं, भारत का 100, पाकिस्तान का 157 है। क्योंकि भारतीयों क्या है, भारतीयों को किसी और रैंक से खराब रहे चलेगा, पाकिस्तान से अच्छा होना चाहिए, नहीं है? तब क्या इधर बोलो यूक्रेन, रूस, जापान, ये वो, किसी कुछ देशभक्ति जगेगी नहीं, लेकिन खाली बोल तो पाकिस्तान, देशभक्ति तुरंत क्या हो जाएगी? जग जाती है। पता नहीं क्या है। ठीक, अब समझिए। अब इसका देख लीजिए, चीन। चीन का तो हालत एकदम खराब है। चीन का तो 100 सीधे कितना देखते हैं चीन में। चीन में इतना ज्यादा बहुलवाद, जो एक शब्द इसमें बता रहा हूं मैं, एक शब्द होता है बहुलवाद, जो इसका कंपोनेंट है। बहुलवाद का स्तर चीन में इतना कम है, इतना कम है कि पूछना ही नहीं है। ठीक है, समझिए। चीन की रैंकिंग 175 नंबर पर आती है, जो बहुत ही ज्यादा खराब है। चीन में क्या है? चीन में सारी शक्तियों का केंद्र कौन है? साम्यवादी। साम्यवादी कौन? वहां की कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में क्या? भारत में सबके पास कुछ ना कुछ है। तो वहां पे चीन, जानते हैं इसका प्रभाव, देखिए चीन का प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में ओलंपिक होने वाला है, कौन सा ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक होने वाला है। अब सोचिए, ओलंपिक होने वाला है, और ओलंपिक जहां होने वाला है उस देश की मीडिया में रैंकिंग अगर ये आएगी तो लोग इसे कान पकड़ के सवाल पूछेंगे, भैया क्या है, ओलंपिक कराने जा रहे हो? तुम्हारे यहाँ पूरे विश्व के मीडिया कर्मी आएंगे, तुम्हारी रैंकिंग क्या है? 175 है। इससे देखिएगा चाइना का साख खराब होगा, इससे सवालात होंगे, नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग देशों के लोग आएंगे, सवाल इनकी हालत खराब होने वाली है। ये हम लोग रिपोर्ट बस पढ़ के छोड़ दे रहे हैं ना, उनके सवाल होंगे इनसे। एक ये है, और सही बात भी, कहाँ चीन को वहां पता चलता है। अब कल का रिपोर्ट देखो ना, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया है, पता नहीं क्या बोला है कि भारत की जो रिपोर्ट है ये कोरोना मौत से लेकर, उससे भारत में 10 गुना मौतें हुई हैं। भारत सरकार 7 लाख बता रही थी, चाहे मधु बता रहे हैं 47 लाख मौत हुई भारत में। अब लो, मोदी बड़ा बोलते थे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस। तो बात मानो, बोल दिया कि 47 लाख लोग मरे थे, कहां पे? भारत में। अब भारत सरकार उस पर आवाज उठा रही है कि 4 कुछ लोग मरे थे, लाख लोग, अब आप इतना बता रहे हो। मुझे भी नहीं लग रहा है कि साढ़े इतना लोग नहीं मरे होंगे, ठीक है, रिपोर्ट फेक है, लेकिन इतना कैसे बोल दे रहा है? लग रहा है फंडिंग की डिमांड कर रहा है। ठीक, समझिए। इतना नेपाल 76, श्रीलंका 127, जैसे जुबान पे याद है, मुझे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। म्यांमार 140, पाकिस्तान 157 और चाइना 100, ठीक है। और जान लीजिए, ये जो बगल में झगड़ा चल रहा है कौन सा? रूस का, रसिया का भी जान लीजिए, मुझे यूक्रेन का नहीं पता, लेकिन जान लीजिए रसिया का है, रैंकिंग 155 है। क्योंकि वहां पर आप देख रहे होंगे मीडिया वगैरह की, जानते हैं जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन को लेकर, वहां के कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो भाई, आपको मारना है तो सेना से लड़ो, वहां की आम जनता क्यों मार दे रहे हो? जैसे मान लो यहाँ से सैन्य लड़े, लेकिन यहाँ पे घोसी पे ला कोई बम फोड़ देते, गलत है ना, है कि नहीं? तो उससे क्या कर, आम जनता को मार रहे हैं रूस और दोनों एक दूसरे के देशों को। तो उसमें कई लोग वहां पे आवाज उठाए हैं, तो इसने जानते क्या किया? अपने यहाँ 4300 लोगों को नजरबंद कर दिया व्लादिमीर पुतिन, हाल ही में। कहां आपको खबर मिलती? उत्तरी कोरिया क्यों न्यूज पता चलता है, चीन का नहीं, सीरिया का, अफगानिस्तान का, रूस का नहीं पता चलता है।
सबसे न्यूज आपको पाकिस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, नॉर्वे का, इन सबको न्यूज पता चलता है क्यों स्वतंत्र है। ठीक, ये चीज है। अच्छा, गजब का देश होगा वो, नॉर्वे वगैरह देश होंगे कितने। और सबसे खास बात एक और चीज है कि मोदी जी जिस देश में गए थे नॉर्वे में, उस दिन इंडेक्स जारी होता है और उस देश की रैंकिंग आती है फर्स्ट, और उस देश के हम लोग प्रधानमंत्री की रैंकिंग आती है 150। क्या रहा होगा, समझ रहे ध्यान से, अब संविधान समझिएगा तो समझिए। अब इतना हो गया। अब देखिए इसमें सबसे अच्छे देश, अभी तो हो गए रैंकिंग इनकी क्या चीज पूछ रहे हैं। हाँ, अब सबसे अच्छे देशों के समझो, टॉप देश हैं, टॉप देशों की रैंकिंग में है, सबसे नंबर पर है, टॉप कंट्रीज में है, सबसे ऊपर है नॉर्वे, सेकंड नंबर पर है डेनमार्क, फिनलैंड पांचवें नंबर पर है, डेनमार्क, तीसरे नंबर पर है स्वीडन, चौथे नंबर पर एस्टोनिया, और पांचवें नंबर पर है फिनलैंड। ये टॉप 5 देशों की रैंकिंग है, टॉप 5 देशों की रैंकिंग है। फर्स्ट नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे पर है स्वीडन, चौथे पर है एस्टोनिया और पांचवें पर है फिनलैंड। ठीक है, पांचों नॉर्डिक कंट्री हैं और लगभग इनके आसपास सब मोदी जी घूम रहे हैं। ठीक, अब ये रैंकिंग सबसे अच्छी है। अब आप जानते हैं कि उत्तरी कोरिया, जहां पर आप देखते हैं फूफा जी को, मामा जी को छोड़ता ही नहीं है और अपने वेशभूषा का 10 ठे बना के रखता है, पता है कि नहीं। किम जोंग के भेष के 10 लोग रहते हैं, 10 लोग। बचा रहा हूं, ऐसा डुप्लीकेट मार के डुप्लीकेट ओरिजिनल बन जाए। ठीक, समझिए, तमाम तरह का एक से एक है कलाकार ना। ठीक है, समझिए 5 देश हैं टॉप। अब सबसे खराब देशों की रैंकिंग में आता है उत्तरी कोरिया, सबसे खराब। लिखिए आखिरी देशों में सबसे है, यानी सबसे आखिरी नंबर पर है 180 नंबर पर है उत्तरी कोरिया, और 179वें नंबर पर है इरिट्रिया। कौन है? इरिट्रिया। अब आपको इतना ही जानने की जरूरत है। उत्तरी कोरिया 180, यानी आपसे एक और चीज हो गया, आखिरी देश 180, यानी टोटल देशों की संख्या कितनी है? 180। तो आप कहीं पर भी लिख लें टोटल कंट्रीज, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में कितने देश शामिल थे। 180। ठीक है, लिखिए टोटल कंट्रीज 180 देश। इरिट्रिया ये आप समझते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट जो होती है, समझ ध्यान से, अब ये जो रिपोर्ट होती है, आखिर रिपोर्ट को निकालने का तरीका क्या है? अब देखिए इस रिपोर्ट जानते हैं, अब इस रिपोर्ट का बार बार लोग लांछन यही लगा रहे हैं, नहीं होता है किसी की आलोचना करना, तो आलोचना, मुझे वो आलोचना में दम नहीं लग रहा है। होता क्या है ना कि मान लीजिए इस क्लास में टेस्ट लिया जाए, तो जिसकी रिपोर्ट रिजल्ट खराब आएगा वो कहेगा भाई यार कोचिंग खराब है ना। अब जिसका नंबर अच्छा आएगा, अरे यार कोचिंग बहुत जबरदस्त है, मजेदार कोचिंग है ना। वही चीज ये हो रहा है, जिसका रिपोर्ट खराब आया वो कह रहा है रिपोर्ट सही नहीं है, रिपोर्ट सही नहीं है। और जिसका रिपोर्ट आया ये देश कभी नहीं बोलेंगे, ये तो खुश है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ रहा है ना। ये है। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है ना, कोई आंकड़ों वगैरह का नहीं, सर्वे नहीं किया जाता, क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वे किया जाता है लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से। कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चन, 6 कंपोनेंट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला होता है बहुलवाद, दूसरा होता है इंडिया, क्या होता है मीडिया सेंसरशिप, और भारत के जो सबसे खराब हालात हुआ है इसी को लेकर है, बता रहा हूं मैं, मीडिया सेंसरशिप।
जैसे आप जानते हैं कि भारत के 52 मीडिया चैनलों में 52 मीडिया चैनलों में सिर्फ एक व्यक्ति मुकेश अंबानी का सबसे ज्यादा शेयर है। अब बताइए किसी मीडिया चैनल में अगर इतना शेयर होगा प्राइवेट सेक्टर का, आप जानते हैं कि भारत के ना जो मीडिया चैनल का सबसे बड़ी कमी क्या है कि भारत का जो मीडिया चैनल पूरी तरीके से कौन उसके पूरा हस्तक्षेप किसका है? कारपोरेट वर्ग का। सबसे अधिक कारपोरेट वर्ग क्या उसमें निवेश है, तो स्वतंत्र है नहीं है। जब पैसा वो लगा है तो उसी का है ज्यादा, हो गया उसी का। तो तुम्हारी बात ये सबसे भारत की रैंकिंग जो खराब आई है ये मेंबरशिप को लेकर, ये सेंसरशिप को लेकर आई है सबसे ज्यादा। बहुत ज्यादा भारत के जो मीडिया चैनल है बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का, कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो पैसा लगा है, जो कहेगा वो बोलेंगे, है ना। ये चीजें हैं, ये चीज। तो 6 कंपोनेंट के आधार पर सवाल। अब जितने भी देश के जो पत्रकार होते हैं, मान लिया आप लोग देश के, ये भारत के अलग अलग पत्रकार हैं, अलग अलग पत्रकारों के माध्यम से, अब देखिए इसे निकल क्या रहा है। जैसे बाकी जगह आप न्यूज चैनल पे यूट्यूब पे पढ़े होंगे तमाम तरह का, लेकिन यहाँ पे पढ़ना नहीं है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का ऑपरेशन करना है। क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑपरेशन हो रहा है, या ऑपरेशन बोलते हैं इसको, समझिए। अब देखिए मान लीजिए मैं क्या हूं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हूं, और आप लोग भारत के मीडिया पत्रकार हैं। अब आप सभी को मैं क्वेश्चन भेजूंगा कि ये बताओ ये क्या है, ये इसमें से क्या आपकी क्या है, और आपके नामों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, इंटरनली रूप से सर्वे कर लिया जाएगा। तो जो आपके अंदर जो इच्छा होगी आप ही देंगे। तो होगा कि ये देख लीजिए, भले मीडिया चैनल कितना दिखाता है कि ये वो वगैरह शो ऑफ करता है, लेकिन वही पत्रकार तो बताए क्वेश्चन का आंसर, तभी तो भारत की रैंकिंग खराब हुई है। यानी जो न्यूज चैनल जो दिखा रहे इतनी बड़ी बड़ी चीजें, वो इंटरनल रूप से नहीं बता पा रहे हैं, वो दबाव में बताते हैं, वो मजबूर हैं। समझ में आ रही बात? ये है, समझ में आ रहा है? ये कहां न्यूज चैनलों पे कहां दिखाया जाता है कि भारत की पॉलिसी इतनी खराब चल रही है, ये इतना गड़बड़ चल रहा है, वो इतना गड़बड़ चल रहा है? कहां चल रहा है? नहीं चल रहा है, एक तरफा न्यूज चलता है। आम जनता की आवाज थोड़े रहेगी अब मीडिया की आवाज ना। अभी विपक्ष तो मान लो भारत में ही ये नहीं है, अभी तो नाके बराबर है, आई लोग हैं भी तो किसी काम के नहीं है। एक ये चलिए ये चीज, तो 6 कंपोनेंट को लिखिए, एक लाइन लिखिए। यह इंडेक्स प्रश्न आधारित, यह इंडेक्स प्रश्न आधारित, ब्रैकेट में लिखिएगा आप लोगों को सैंपल। यह इंडेक्स प्रश्न आधारित, ब्रैकेट में सैंपल, सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण होता है। उसका लाइन बाय लाइन लिख लीजिए कंपोनेंट। पहला सबको एक्सप्लेन करूंगा अभी, बहुलवाद के स्तर, बहुलवाद के स्तर। अभी आप सर्वे या कहीं भी यूट्यूब पढ़े ना, आपको यह नहीं मिलेगा। दूसरा, पढ़े भी होंगे बहुत लोग। दूसरा, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तीसरा, वातावरण, चौथा, स्वयं सेंसरशिप, स्वयं सेंसरशिप, स्वयं सेंसरशिप। पांचवा, कानूनी ढांचे, कानूनी ढांचे। छठवां, पारदर्शिता, पारदर्शिता। ये 6 कंपोनेंट के आधार पर, यानी 6 कंपोनेंट से आधारित प्रश्नों को कौन भेजता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वो संस्था मत भूलिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। वो 6 प्रश्नों को भेजता है अलग अलग माध्यमों से पत्रकारों को, और वो क्या कराते हैं? सैंपल कराता है, उस आधार पर रिपोर्ट ही जारी कर देता है। बहुलवाद का मतलब समझिए। बहुलवाद का मतलब ये होता है
कि कोई शक्ति, बहुलवाद का मतलब ये होता है, बहुलवाद का स्तर मापा जाता है ना, कि जो शक्ति है वो किस केंद्र में है। यानी बहुलवाद का स्तर कम कब माना जाएगा, किसी देश अगर बहुलवाद का स्तर कम होने का मतलब यह है वहां पर जो शक्ति है एक हाथ में नहीं है, यानी शक्तियों का बंटवारा है। तो वह बहुलवाद का स्तर कम होना क्या है, अच्छा है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। अब बहुलवाद का स्तर अधिक होने का मतलब क्या है, समझिए कि जो पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में, जैसे चीन में एक ही व्यक्ति के हाथ में, भारत में सबके पास अलग अलग पावर है। ठीक है। दूसरा, मीडिया की स्वतंत्रता कैसी है। ठीक। तीसरा, वातावरण उस तरह का कैसा बना पा रहे हैं कि नहीं, यानी कोई मीडिया कर्मी, जैसे बलिया में जाकर देख लीजिए, बलिया में मीडिया वाले कुछ बोले हैं तो पूरा वहां पर उनको पुलिस चौकी में बंद करके बड़ी बुरी तरह से पीटा गया। ठीक। ये इस तरह का मैंने वातावरण दे पा रहे हैं कि नहीं। मान ली कोई घटना घटी तो मीडिया चैनल वाला आया और बना के सुरक्षित अपने घर पे चला गया, कोई महिला पत्रकार आई या पत्रकार आया, बना करके रिपोर्ट करके स्वतंत्र रूप से सुरक्षित रूप से घर चला गया। वैसा माहौल है कि नहीं है, पता चले बीच में ही मार दिया गया। जैसे एग्जांपल के लिए 4-5 साल पहले एक पत्रकार जिसका नाम गौरी लंकेश को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी अपने देश में। नाम याद है गौरी लंकेश पत्रकार, सब लोग सुने होंगे, हाँ, बंगलुरु में। वेरी गुड। एक स्वयं सेंसरशिप का मतलब क्या है, समझिए। स्वयं सेंसरशिप का मतलब ये है कि इसमें प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका कितना अधिक पैसा उसमें निवेश में है। तो भारत में जो रैंकिंग सबसे अधिक खराब हुई है इसी को लेकर है, क्योंकि भारत की मीडिया चैनल में जो प्राइवेट सेंसरशिप है यानी जो कॉर्पोरेट सेंसरशिप है वो बहुत ज्यादा है, जिससे भारत की मीडिया स्वतंत्र नहीं है और सच में स्वतंत्र नहीं है। समझ में आ रही बात। और कानूनी ढांचे, यानी मीडिया की सुरक्षा को लेकर भारत कुछ देश में कानूनी ढांचे कैसे हैं। भारत में आप जानते हैं 19 फर्स्ट को संविधान का जो अनुच्छेद 19 तो ये सभी के लिए है, वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए, लेकिन पर्टिकुलर मीडिया की चर्चा लेकर क्या है 19 फर्स्ट क में है। ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज पारदर्शी है कि नहीं, यानी कोई भी सूचना जो पत्रकार भेज रहा है वो किसी चीज से पूर्वाग्रह से या किन्हीं चीजों से प्रभावित है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल के बहुत से न्यूज चैनल आते हैं, ऐसा देखकर उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा से वो प्रभावित है। अगर सच में खाली एक डीडी न्यूज सरकारी चैनल जो आता है दूरदर्शन और डीडी न्यूज को अगर छोड़ दें आप, राज्यसभा लोकसभा चैनल को अगर इनको छोड़ दें, सब कहीं ना कहीं लगता है किसी ना किसी से प्रभावित जरूर है। मतलब कि कहने का मतलब ये होता है किसी खबर को ऐसे बता देना, बस रख देना, तो वो क्या हो गई, पारदर्शिता है। अब उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कैसे भी उसको लगाई, है ना। जैसे सिंपल से लिए, जैसे आप लोगों को मैं कहानी बता रहा हूं, 2 मिनट का नहीं 30 सेकंड की कहानी है, समझिएगा। उस कहानी का मतलब नहीं बताऊंगा, लेकिन उस कहानी का जैसे आपको इसको लगाना होगा लगाएगा। जैसे हुआ क्या कि शहर में ना बहुत कहानी है भी, जानते किसके लिए कहानी है, कुपमंडुक, जो कुपमंडुक टाइप के होते हैं, गधा टाइप के, कुपमंडुक टाइप के, जो कि सोचते हैं कि दुनिया इतने है, ये ऐसे है दुनिया ना होला, उन लोगों के लिए कहानी है। समझिए एक बार क्या हुआ, शहर में खूब बाढ़ आई, शहर में खूब ज्यादा बाढ़ आई, तो मछली, समुद्र की जो मछली थी तैरते तैरते बहते शहर में आई, अब बहते बहते जाके कुएं में जाकर गिर गई। अब कुएं मिले भाई साहब कौन, मेढक मिले। मेढक बोले मछली से कहां से आई हो, तो बोले मैं समुद्र से आई हूँ, दुनिया से आई हूँ। ठीक। तब मेढक बोले कितना बड़ा होता है, तो मछली बोली बहुत बड़ा होता है। तो मेढक बोला अच्छा इतना बड़ा, बोली नहीं 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 भैया इससे ज्यादा बड़ा। बोली अच्छा इतना बड़ा, नहीं भाई इससे ही बड़ा। फिर बोली कितना बड़ा, अरे इतना बड़ा। ठीक। फिर उसके बाद बोली नहीं इससे बड़ा, चारों पैर फैला दिए, इससे बड़ा, तो बोली नहीं इससे भी बड़ा। तो मेढक कहता अच्छा लग रहा है तुम ये कहना चाह रही हो कि उस दीवार से लेकर इस दीवार तक दुनिया होती है। ठीक। अब समझिए इस कहानी में अपनी जगह मछली भी सही है और अपनी जगह मेढक भी सही है, दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों का नजरिया जितना देखे हैं, जितना नजरिया उस दुनिया उनको लग रही है। ये कहानी कहीं सुनाइएगा, ऐसे ही सुनाइएगा। कहानी कभी अगर इस कहानी का निचोड़ बता देंगे तो वैल्यू खत्म कहानी की। इस कहानी को उन दर्शक के ऊपर छोड़ दीजिएगा बाबू, तो जो मेढक टाइप मेंटलिटी का होगा दर्शक बैठा हुआ, उसको दुनिया उतनी बड़ी लगेगी, जो मछली जैसा होगा उसको दुनिया मछली जैसी लगेगी। समझ रहे हैं ना, ये होता है ऐसे। वो इसको क्या बोलते हैं, अब इस कहानी में क्या थी, पारदर्शिता थी।
एग्जाम्पल दिया हूं। इस कहानी में क्या थी, पूरी तरीके से पारदर्शिता थी। अब मैं मेढक को कहता है मेढक खराब, मछली अच्छी, चाहे मछली खराब मेढक अच्छा, तो पारदर्शिता रहता नहीं। तो ये काम खाली सरकारी चैनल दूरदर्शन और राज्यसभा लोकसभा टीवी को हटा दो तो कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं गोल मेज लगा हुआ है, कहीं ना कोई प्रभावित तो है ही। एक तो आधा है 2 मिनट का न्यूज, 20 मिनट का प्रचार, ऐड आता है उसमें, किसकी वजह से? स्वयं सेंसरशिप की वजह से, है ना। ये है, वो सच बोलना चाहते हैं, ऐसा तो गाली सुनते हैं भाई। भारत में जितना मीडिया को लेकर इसमें गिरावट आई स्तर को लेकर, अब कोई चैनल देखते हैं कहते हैं हटाओ, ऐसे ही बोलते हैं भाई कि नहीं, स्तर हो गया कि नहीं। वो चाहते नहीं बढ़ाना, चाहते हैं लेकिन मजबूर हैं, समझ रहे हैं। आखिर वही ना चोरी से आंसर लिख के दिए तो रैंकिंग खराब आई है। चाहते हैं बोलना लेकिन बोल नहीं पा रहे, ठीक है। इस तरह की चीजें है माहौल। तो ये है 6 चीजें, इन 6 चीजों की वजह से पूरा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। अब समझिए, अब ये जो संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसने भारत के बारे में 2-3 चीजें बोली हैं। 2-3 चीजें उन्होंने भारत के बारे में ये बोला है कि भारत में जो भारत की कुछ सो कॉल्ड अधिकारी है, सो कॉल्ड नेता है, सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, ठीक है, वो लोग क्या करें कि किसी भी आलोचना करने वाले व्यक्ति को या सरकार विरोधी बोलने वाले व्यक्तियों को, ठीक है ना, चौतरफा एक माहौल बनाकर ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से अटैक करने की कोशिश करना बंद करें। और ये मेरी लाइन नहीं, किसकी लाइन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की लाइन। अब उसने दूसरी बात यह भी कहा है कि भारत सरकार कोई आलोचनात्मक व्यक्ति के ऊपर आतंकवाद और दूसरा ये देशद्रोह का अनर्गल मुकदमा चलाना भी कम करे और बंद करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कर रहा है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये संस्था बोली है। समझ में आ रही बात? ये है। अब जान लेते हैं तो क्या अपने देश में कुछ मीडिया से रिलेटेड कुछ अपने देश में है कि नहीं, तो जान लीजिए। अपने देश के संविधान में अनुच्छेद 19, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आजादी देता है, लेकिन उतना ही देता है जितना आपको दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न आए। आते हम लोग तो ये अभी मीडिया की बात चलती, मीडिया पर आते हैं, वरना हम लोग कहीं और चले जाएंगे। तो मीडिया की स्वतंत्रता की जो बात आती है वो आता है अनुच्छेद 19 फर्स्ट का क, जिसे मीडिया की स्वतंत्रता और की बात कही गई है। लेकिन साथ ही साथ मीडिया को यह भी बताया गया है कि मीडिया आप स्वतंत्र तो हैं लेकिन एक लिमिटेशन है आपके साथ। अब वो लिमिटेशन कौन सी है? लिमिटेशन की बात कही गई है अनुच्छेद 19(2) में। किसमें? अनुच्छेद 19, आप थोड़ा नोट करते चलिए, अनुच्छेद 19(2) में। अब अनुच्छेद 19(2) में कैसे रोका गया है, क्या क्या रोका गया है, जान लीजिए। अगर मीडिया को यह बोला है कि आप देश की अखंडता, ठीक है, देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, विदेशी और आपस में जो देश है उससे जो मिलने वाली शांति है, उस माहौल को, सौहार्द को बिगाड़ना, ठीक है। दूसरा, चौथा, 3 हो गया ना। चौथा यह है कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी डिसीजन है उसकी आलोचना, इन सब चीजों से रिलेटेड आप काम या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे, ठीक है। बोला तो आजादी दी गई है, लेकिन इस सेक्शन में आजादी से रोक लगा दी गई। समझ में आ रही है? ये